नमस्कार, मैं रामबोल तोमर आज लाइव लेकर आए हैं। हम इस समय मौजूद हैं मेरठ के कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी के साथ और अमित अग्रवाल जी से हम बात करेंगे शहर के विकास के मुद्दों पर। यहाँ पहले ये रहता था कि मेयर भाजपा का नहीं है तो विधायक भाजपा का नहीं है शहर में। ऐसी स्थिति में कैसे शहर का विकास होगा, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज बातचीत करेंगे अमित अग्रवाल जी से। विधायक जी, आप ये बताइए, आपके शहर को लेकर, विकास को लेकर आपने क्या प्लान किया है? शहर के विकास के प्लान के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो हमने सब सोचा है और 40 बिंदुओं की मैंने लिस्ट बनाकर जिलाधिकारी को भी दी थी और उन्होंने कई विभागों की मीटिंग बुलाकर साथ में सभी विभागों की और उस पर चर्चा भी की थी। उसमें सांसद हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी उपस्थित थे। उन बिंदुओं पर काम हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जंग लग जाता है तो चीज को खोलने में, चालू करने में तेल डालना पड़ता है, ऑयलिंग करनी पड़ती है, तब वो चालू होती मशीन। तो मशीनरी चालू की गई है, उस पर काम हो रहा है उन मुद्दों पर और निश्चित रूप से वो मुद्दे जब पूर्ण होंगे तो शहर को एक नया रूप मिलेगा। आपने एक मुद्दा उठाया था जो एलिवेटेड रोड बच्चा पार्क से लेके और जली कोठी तक कि एलिवेटेड रोड का प्लान हुआ था, करीब 1 साल हो गया उसको। वो किस दशा में है? 1 साल नहीं, उसे तो 25 साल हुए। नहीं, मुद्दा तो आपने पहले उठाया था, लेकिन 1 साल पहले दोबारा प्रक्रिया में चालू किया। उसको प्रक्रिया में चालू किया है। उसको हमने वैशाली ग्राउंड से लेकर और नाले के ऊपर और बच्चा पार्क वाली सड़क पर वो 900 मीटर की उसकी लंबाई है, 800 मीटर की बैठने की लंबाई। कल भी मैं सेतु निगम गया था और सेतु निगम में बात करके आया हूँ मैं। उसके अंदर एक जो कठिनाई नाले के किनारे उनको हटाने की बात है। तो इंजीनियर का, प्रोजेक्ट इंजीनियर का कहना यह है कि जो हट जाए तो फिर आगे काम करें हम। तो प्रपोजल बनाया, मैंने कहा तुम पहले प्रपोजल बनाओ, प्रपोजल सैंक्शन होगा, उसके बाद जब उसका एग्जीक्यूशन होगा, धरती पर उतरेगा तो अपने आप वो एनक्रोचमेंट हटेगा। उन लोगों को और मकान दे देंगे, सरकारी बड़ी योजनाएं रहती हैं। तो क्या सरकार ने स्वीकृत कर दिया उसका पैसा? नहीं, अभी तो उनसे डीपीआर मंगवाई है, उनका उसकी कार्य योजना जिसको कहते हैं, कार्य योजना मंगवा के पैसा कितना लगेगा आंकलन करा के वो उसका वो तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक लेकिन वो बहुत जरूरी शहर के ट्रांसपोर्ट जो जाम की व्यवस्था है, जाम बहुत रहता है शहर में, अपने महानगर में, इसको लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है। चौराहों पर जाम, ट्रैफिक वाले वसूली अभियान में लगे रहते हैं। आप भी देखते हैं, आपने कई ट्रैफिक वाले पकड़े भी थे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मैं पहले से कहता आया हूं कि शहर के चारों तरफ और शहरों से, दिल्ली से और अब आगे देहरादून से, अब आगे लखनऊ और इलाहाबाद प्रयागराज से एक्सप्रेसवे जुड़ने वाला है। तो मेरठ की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उससे जो बाहर का ट्रैफिक शहर में आएगा, बाहर के लोग शहर में आएंगे तो निश्चित रूप से शहर के विकास, आर्थिक विकास को उसमें मदद मिलेगी। लेकिन मैं जब विधायक बनने से पहले मैंने ये बात कई बार कही है कि अंदर का प्लान हमारा जो है, रोड प्लान, ट्रैफिक प्लान, उसके लिए तैयार नहीं है और एकदम ये फ्लडेड हो जाएगा ट्रैफिक से शहर, और वो होने लगा। एक्सप्रेसवे चालू होते ही वो होने लगा। तो अब हमारे महापौर जीत गए हैं, उनके साथ बैठ के स्कीम बनेगी डेवलपमेंट की। पहले तो कठिनाई ये थी कि 5 साल तक तो प्लानिंग क्या होगी, कार्य योजना क्या तैयार करी आपने? कार्य योजना भाई, जो सड़कें हमारी खराब हैं, टूटी हैं, उन सड़कों को हम बना दें, उनको स्मूथ बना दें जिससे कि ट्रैफिक चलने में आसानी हो जाए। जैसे मैंने एक पुल और प्रपोज किया है, बेगम पुल 0 माइल से लेकर ज्ञानेंद्र सिंह होम से आगे होते हुए और सूरजकुंड पुल तक जेल चुंगी के ट्रैफिक, तो सारा ट्रैफिक बेगम पुल, बच्चा पार्क और तेजगढ़ी चौराहे तक का सारा ट्रैफिक फ्री हो जाएगा। शहर को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। सारा ट्रैफिक नाले के किनारे किनारे एलिवेटेड रोड से और जेल चुंगी पर निकल जाएगा। बेगम पुल पे एक प्लान हुआ था मैंने पुल का,
हाँ, बेगम पुल पे प्लान नहीं हुआ है अभी, अभी मैंने मांग रखी है। अच्छा। वो जो प्लान हुआ था वो बेगम पुल से बच्चा पार्क की तरफ का पुल है, और एक वाई शेप में एक दिल्ली रोड की तरफ। वो तो उसी वक्त प्लान ध्वस्त हो गया था, वो खत्म हो गया था। व्यापारियों ने विरोध किया था कि हमारी दुकानें नीचे आ जाएंगी, हमारे व्यापार खत्म हो जाएंगे। तो हमने उसके लिए रास्ता ये निकाला है अब दोबारा विधायक बनने के बाद, कि यदि इसको और हापुड़ अड्डे तक NH है, हापुड़ रोड NH हो गई, हाँ। तो इसमें NH पे पैसा खर्च करने के बजाय, इसको चौड़ा करने के बजाय, दुकानें गिराने के बजाय फिर उनका मुआवजा देना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा बैठेगा। उसके बजाय ये 2.5 किलोमीटर का, 2.54 किलोमीटर का, ये नाले के किनारे किनारे, आबू नाले सेकंड के किनारे, अगर ये रोड एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो एक तो सारा शहर जाम से मुक्त हो जाएगा, और उतने पैसे किया था कि इसमें मोटर बोट चलेंगी, पानी चलेगा। एक बार हुआ था, उसको चला भी था थोड़ा, फिर वो व्यवहारिक बात नहीं है, उसकी चौड़ाई भी इतनी नहीं है, और मोटर बोट कैसे नहीं, उसके अंदर सब नाले गिरते हैं, शहर के सीवेज उसके अंदर गिरता है, गंदा पानी उसमें गिरता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो जिसकी भी सोच रही होगी वो, मेरे ख्याल से आप अरुण जैन के जमाने की बात कर रहे हो, उनकी सोच रही होगी, अगर वो कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वो गंग नहर पर हो सकती है। उस ओर भी मेरा ध्यान है, उस ओर भी मैं काम कर रहा हूँ। गंग नहर की दूरी तो काफी है, नानू गंग नहर कोई दूर नहीं है, 6 किलोमीटर दूर तक शहर पहुंच गया। नानू नहर तो सरदने की तरफ है, हाँ। जानी की तरफ, भोला रोड, भोला की तरफ जाओ, जानी की तरफ जाओ, 6 किलोमीटर रह गया केवल शहर वहां से। भोला रोड पे सब शहर पहुंच गया। तो भोला रोड पे प्लानिंग की है कोई मोटर बोट चलाने? मैंने प्रपोजल रखा है। अच्छा। उसमें समय लगता है योजना बनाने। सुना है, पढ़ा है, कहते हैं कि पहले जब ये गंग नहर बनी थी तब इसके अंदर प्लान था, मोटरयान चलते थे, मालवाहक चलते थे। तो अब दुबई में जब चल सकते हैं, समुद्र को रोक के, समुद्र में उन्हें वहाँ स्टीमर चलाते हैं वो लोग, वहाँ जलयान करते हैं लोग, उसके अंदर सैर करते हैं, तो हमारे यहाँ तो बड़ा स्वच्छ जल है, समुद्र का पानी तो खारा होता है, हमारा तो मीठा पानी है, तो उसके अंदर क्यों नहीं हो सकता। इसके अलावा नगर निगम में 23 कर्मचारियों की जो फर्जी भर्ती का सवाल है, उसकी जांच भी चल रही है, और जांच अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय को मिली थी, और 1 साल हो गए उस जांच में अब तक कुछ नतीजा नहीं निकला। ममता मालवीय तो जिले में है, जिला पंचायत में ममता मालवीय नहीं, नगर अपर नगर आयुक्त है। अच्छा, यहाँ है। हाँ। अच्छा, तो वो मेरी जानकारी में विषय नहीं है, लेकिन अगर कोई घोटाला हुआ है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी सजा। क्या इस मुद्दे को उठाएंगे 23 कर्मचारियों की, क्या वसूली होगी उनसे? महापौर आ गए हैं, महापौर की जिम्मेदारी है नगर निगम को देखने की चीजें। मैं तो कभी भी पहले नगर निगम में कभी जाता नहीं था, पहले भी विधायक था, और सीधा हस्तक्षेप भी नहीं करता हूँ, और जब हमारा ही व्यक्ति वहाँ पर है उसकी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी पूरे के लिए हम लोग आपस में मिल बैठ के बात करेंगे, और जो कोई भी इस तरह के भ्रष्टाचार, पैसे की बर्बादी ये सब हो रही होगी उसके ऊपर लगाम लगाएंगे। हाँ, इसमें इसके अलावा एक जो मास्टर प्लान 2031 मेरठ विकास प्राधिकरण लेके आ रहा है, उस पर शासन को भी गई है, उसमें क्या कहना है? उसमें क्या त्रुटियां हैं जो इन्होंने प्लान कर दिया है? और उनकी आउटर रिंग रोड उन्होंने प्लान की थी, आज तक उस प्लान पे काम ही नहीं हुआ, आउटर रिंग रोड धरातल पे है ही नहीं। मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ के विकास में नक्शों की पास करना, और जो उनके घर पहुंच गया नक्शा पास कराने, उसको देखना, उनके क्लचेस में वो व्यक्ति फंस जाता है, और ये सारी योजना उनकी ध्वस्त हो जाती है। यानी कि नक्शे को लेकर भ्रष्टाचार, अनेकों नक्शे को लेकर नहीं, अनेकों कॉलोनी जो उनका काम है वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अनेकों कॉलोनियां अवैध बनती हैं, रोज जनता की लुटाई होती है, जनता सस्ते के चक्कर में खरीद लेती है, और फिर विधायक नीति, सांसद नीति से पैसा लगाओ, उसमें सड़कें बनवाओ, तो कॉलोनाइजर का काम नगर निगम को करना पड़ रहा है, विधायक सांसदों को करना पड़ रहा है कि वो सड़कें बना रहे हैं उनकी। विधायक नीति तो इसलिए होती है कहीं कोई फौरी राहत पहुंचानी है, तुरंत राहत पहुंचानी, तत्कालिक विषय है, तो वो हम सेवा कर दें, उतना काम हम जल्दी कर दें, पैसा तो सरकार का है वो भी,
और नगर निगम में भी सरकार का पैसा है, मुख्यमंत्री त्वरित योजना में भी सरकार का पैसा है, उसका सही सदुपयोग हो, उसके लिए जरूरी है कि एमडीओ को लगाम लगानी चाहिए। और जो अवैध कॉलोनी और जो अनडेवलप्ड कॉलोनी बन रही है उनके ऊपर लगाम जरूरी है। आज तक मेरठ विकास प्राधिकरण ने जनता की सेवा के लिए 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनाई। नहीं से मतलब जहाँ लेपन की आवश्यकता है, डेंस कारपेटिंग की, वो नहीं कह रहा मैं, जहाँ पहले कभी सड़क नहीं थी, अप्रोच नहीं, मार्ग नहीं था, वो कोई एमडीए ने 1 किलोमीटर भी बनाई हो तो हमें बता दो आप। इतना बाह्य विकास शुल्क एमडीए वसूलता है, और बाह्य विकास शुल्क में 8 मद होती है, उसमें 1 मद सड़क की भी होती है, उसमें भी 1 किलोमीटर भी सड़क एमडीए ने नहीं बनाई। एमडीए अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और उसको पूरा नहीं कर रहा है। तो ये किससे बात करेंगे? जब बराबर बात कर रहे हैं, जिलाधिकारी जब चार्ज में थे और आज भी चार्ज में, उनसे भी बात होती है। अभी वीसी पांडे छुट्टी पे गए हुए हैं, उनसे भी बात हुई है, निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई इसके ऊपर। मेरा कहना है कि रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड, तमाम कई प्लानिंग बनी, उन पे काम नहीं हो रहा। देखिए, मास्टर प्लान में केवल सड़कों का मास्टर प्लान बना देते हैं वो, और एक लैंड यूज बना देते हैं, और कोई मास्टर प्लान नहीं बनाते। हमने कहा, अनेकों बार हमने लिख के दिया कि मास्टर प्लान ड्रेनेज का भी बनाओ, ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाओ। जल निगम ने स्टडी कर रखी है कि सड़क का बहाव किधर को है, सड़क का ढाल किधर को है, उन्होंने उस पर निशान लगा रखे हैं, एरो लगा रखे हैं, मैंने उसको देखा है, मैं उसी पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन नगर निगम नाले बनाता है तो नगर निगम उल्टे सीधे नाले बना देता है। पानी का ढाल तो है उत्तर की तरफ को, बना देगा दक्षिण की तरफ को, दक्षिण की तरफ को है उत्तर की तरफ बना देगा। तो इसी वजह से सब परेशानियां हो रही हैं। तो इंजीनियर रोड के नाला, जहाँ आप आगे जाते हैं, अपने कार्यालय जाते हैं आप बिनवाड़ी के, उससे पहले बागपत रोड पर रोज आप देखते पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, अंदर मिसिंग लिंक है, नाला बन गया, किसी ने चेक ही नहीं किया, नाले के अंदर पूरा नहीं हो रहा नाला। जहाँ रजवाहा क्रॉस होता है 100 मीटर की, वहां पर गैप है, नाला बना ही नहीं है। और आज तक, अब मैंने अप्लाई कराया है एनओसी के लिए, आज तक नहर से एनओसी नहीं ली कि नीचे को साइफर बन जाता तो पानी नीचे होकर निकल जाता, फिर एनएचएआई की सड़क पार करके तब वो फिर जनवाड़ी के सामने एक नाला बहता है, जनवाड़ी के पास एक नाला बहता है, खड़ौले नाला बोलते हैं। प्लान है, कुछ प्लान है, उस पर काम हो रहा है। एमडीएवीसी छुट्टी पे जाने से पहले एनओसी के लिख के गए, जैसे एनएचएआई के लिए भी और उसके लिए भी। जैसे आपने बागपत रोड का बताया, वैसे ही रोटा रोड का भी है, सब जगह वही परेशानी, कई जगह। और जो आर जोन मेरठ विकास प्राधिकरण ने बना दिया है, वो पानी के ढलाव के विपरीत बना दिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो आर जोन बनने चाहिए थे दूसरी दिशा में, जहां से पानी डिफरेंट दिशा में जा रहा है, कैसे चढ़ान होगा? यही परेशानी आवास विकास की माधवपुरम कॉलोनी में है। माधवपुरम में भी पानी जो है दिल्ली रोड की तरफ लाना पड़ता है, और दिल्ली रोड पे जो मैंने वो नाला बनवाया था, पहले विधायक था मैं, माधवपुरम का नाला उसमें मिलवाया था, तो वहाँ 0 लेवल से भी नीचे है, माइनस में लेवल है, तो पानी भरा रहेगा, वो तो पानी भरा रहेगा, निकलता नहीं है। वो नाला हमने टीपी नगर से लेके, और वो नाला बनवाया था हमने परतापुर तक, रेलवे के नीचे से भी निकल गया है। उस नाले में हमको मेट्रो प्लाजा चौराया जो है, बागपत रोड चौराया, उससे उसे लिंक कराना था, शारदा रोड के सामने से होते हुए। हमारे पीछे 20 साल में वो भी लिंक नहीं हो पाया। तो ये ड्रेनेज की बड़ी जरूरत है। आज जहाँ पानी भरता है शहर भर में, उसका सर्वे इंग्लिश पीरियड में 1911 में हुआ था। मैं लिखवा के आया हूँ अभी 4 दिन पहले एमएनए को, कि वाटर लॉगिंग का जो प्लान 1911 का है उसको निकालिए, आपके कार्यालय में जमा है, 1911 में निकाल के उसकी स्टडी कीजिए, जहाँ जहाँ पानी का लॉगिंग होता है उसका निराकरण कीजिए। अब ये जो आपने प्लानिंग जैसे भी कर रहे हैं, समस्याएं बहुत हैं, मेयर आपका है, विधायक आप हैं, सांसद हैं, 3 राज्यसभा सदस्य हैं, 1 सांसद है आपके यहाँ। अब आप जवाबदेही से नहीं बच सकते जनता की, ये नहीं कह सकते हमारा मेयर नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में भी आपकी है और यूपी में भी आपकी है, लेकिन उसके बावजूद विकास कैसे होगा, इसकी प्लान आप लोगों को करनी है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि अब हमारा मेयर बना है तो हम उस समस्याओं की तरफ मिलजुल कर बैठेंगे, समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन 5 साल जब हमारा मेयर नहीं रहा, उसमें जो अवरोध पैदा हुए, उसमें जो कठिनाइयां पैदा हुई, उसको भी तो वाश आउट करने में समय लगेगा हमको, वो समय लगेगा।
वो उसको भी हम तेज गति से काम करके उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, ये मेरे पास एक ड्राइंग मैंने बनाई थी, मैं गडकरी जी के पास कल राजेंद्र अग्रवाल जी के साथ गया था। ये मास्टर प्लान में बाहर के रिंग रोड, ये और बाहर से निकल के यहाँ जाके बनाई थी उन्होंने। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, आउट ऑफ रिंग रोड। अब एनएच वालों ने इसको बाहर को घुमाने के बजाय सीधी ले ली और यहाँ बाहर ले गए ये, और इसको लाके यहाँ इसमें मिलाई है। अब हमने गडकरी जी से ये बात कही है कि या तो भाई इसको पूरा करा दो, आउटर रिंग रोड पूरी करा दो, यहाँ आप जो है ये जो बन गई है यहाँ से इसे दिल्ली रोड पे मिला दो, बाईपास पे। ये बाईपास पूरा पुराना एनएच चल रहा है 58, ये इसको इसमें मिला दो आप, तो हमारा ये ऐसे करके ये रिंग रोड पूरा हो जाएगा। अब इसमें बिजली बम्बा की जमीन है, या शताब्दी नगर में जो आप देखते हो एक हवाई पुल बना खड़ा है। हवाई पुल 2 दशक हो गए उसे बने, 2 दशक हो गए ना। हाँ। वो एमडीए वालों ने अपनी योजना से इसको कनेक्ट नहीं किया है, जबकि एमडीए की जिम्मेदारी है सड़क बनाने की। पहला उदाहरण है कि रेलवे वाले कभी पहले नहीं बनाते हैं, हाँ। तो सड़क बन जाने के बाद पुल बनाते हैं। ये कैसे वो झांसे में आ गए रेलवे वाले, उन्होंने पहले पुल बना दिया और वो हैंगिंग पुल की तरह खड़ा है। तो क्या पूरा होगा वो पुल? शताब्दी नगर योजना से उसको मिला देना चाहिए था। नहीं, गडकरी जी ने कहा है कि हम उसको यूज करेंगे जब भी ये योजना बनेगी और ये रिंग रोड का काम होगा, या तो शताब्दी नगर से रिंग रोड निकलेगा या रिंग रोड इस पर निकलेगा, बिजली बम्बा बाईपास। शनिवार और संडे हमारा प्रयास ये है कि हम बिजली बम्बा की जो रजवाया है उस पर केवल एक किसान पानी ले रहा है, उसको निष्प्रयोज्य घोषित करा के रजवाई को उसको भर के और हम सड़क चौड़ी करके बनवा दें। ओके, ये विधायक मली आने से। और हाँ, ये आपका प्रयास अच्छा है, लेकिन जो है दिल्ली का जो NH 58 पे आता है, वो तमाम जाम की स्थिति रहती है 2 दिन। वो 2 दिन नहीं, शुक्रवार की रात से शाम से शुरू हाँ, होता है। शुक्रवार की रात से शुरू, हाँ, जाना शुरू होता है। आना होता है रविवार की शाम को और सोमवार की सुबह को। ये हमको तो इतना संज्ञान नहीं था, हमको तो जानकारी थी, लेकिन कल जब बैठे गडकरी जी के पास तो वो भी उससे भीगे गए हैं। अच्छा, वो भी उसके जानकार हैं। उन्होंने अपने अफसरों को कहा है कि भाई इतनी देर लग जाती है, सब हरिद्वार से लौटने वाले, देहरादून से लौटने वाले मेरठ को जाम कर देते हैं, इसको 8 लेन करो, 6 लेन करो। हाँ। हम तो 6 लेन की बात लेके गए थे, हाँ। उन्होंने तो आगे की बात की 8 लेन की। 8 लेन की, तो वो इंजीनियर, लेकिन 8 लेन की वहाँ जगह नहीं है, 8 लेन की जगह नहीं है। तो बोले 8 लेन की जगह नहीं है तो फिर एलिवेटेड के ऊपर योजना बनाओ, मुझे कार्य योजना बना के दो। तो क्या प्रतापपुर से मोदीपुरम तक एलिवेटेड बनेगा? हाँ, उन्होंने अपना आइडिया दिया है, एक व्यू दिया है, और अधिकारियों से कहा भाई तुम्हारे तो घर से पैसा थोड़ी लग रहा है, मेरे घर से पैसा थोड़ी लग रहा है। अरे तो जनता का पैसा है, टोल टैक्स लगेगा, जनता वापस दे देगी टैक्स के रूप में, वापस आ जाएगा। बिल्कुल। तो हमें तो सुविधा देनी है। अगर 8 लेन की नहीं बन सकती है तो 6 लेन की बना के देखो, और बिल्कुल नहीं अगर आपको कार्य योजना में लगता है कि 6 लेन की बनेगी तो इसको फिर एलिवेटेड का प्लान करके मुझको बताओ। और इसमें खडोली में आप देखते हैं, खडोली में इतना जाम रहता है, खडोली हो गया, मोहम्मदपुर हो गया, ये कई गांव है, ये आपके कैंट में ही आता है। इसके अंडरपास पास हो चुके हैं। वो 6 अंडरपास थे पहले, उसमें कुछ अंडरपास बड़े हैं, 2-3 जगह की डिमांड और बड़ी है। मैंने तो सुभारती पे भी लिख के दिया है कि सुभारती पे अस्पताल में मरीज इधर से उधर पास करते हैं तो एक अंडरपास में बन जाए, तो वो उस बढ़ने के कारण से। और सर्विस रोड, दोनों तरफ सर्विस रोड बनने का प्रस्ताव उसमें है, वो प्रस्ताव तैयार है। लेकिन इसका विधायक जी NH 58 के जितने नाले बने हैं उनका कोई कनेक्टिविटी नहीं है कहीं भी, ज्वाइंट क्यों नहीं बनाया गया? नाले बने ही नहीं है, और बने नहीं है, डक्ट बनी है। हाँ, तो वो बनवाया क्यों नहीं गया? ऐसा है, ये डक्ट बनी है कि चौराहों के चारों तरफ पानी बाईपास से सड़कों से आके जमा हो जाता है, आप देखते हैं पानी जमा हो जाता है, वो डक्ट में चला जाता है। तो डक्ट में कितना पानी जा सकता है? वो रुक जाएगा, फिर उसके ओवरफ्लो हो जाएगा। उसको उन्होंने कच्चे नालों से जोड़ा था, लोग वहां कच्चे नालों में मिट्टी भर देते हैं, तो उसे खुलवाने का काम कौन वो NH वालों को मैंने बोला है, बोला है आपने? वाजपेयी उनके PD यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, मैंने उनको बोला है कि आप उसको खुलवाइए, आप उसका पेट्रोलिंग कराइए, जहाँ नाले बंद है उसको खुलवाइए तो पानी तो निकले।
तो उसके लिए हमारा ध्यान है उसको। एक ये जो ग्रीन बेल्ट है NH-58 पे, पूरी ग्रीन बेल्ट है प्रतापपुर तक और इधर मोदीपुरम तक, वो ग्रीन बेल्ट में निर्माण हो रहे हैं, बड़े बड़े निर्माण हो गए, बिल्कुल निर्माण उससे हुई, हमने भी ग्रीन बेल्ट खत्म हो रही है। सहमति दे दी है कि, और माननीय मंत्री जी ने ये बात, तो क्या मेरे मेरे ये जनप्रतिनिधि आपको रोकते हैं क्या उस एनक्रोचमेंट हटाने के लिए? पूछा उन्होंने, बोला नहीं, इन लोगों की तरफ से तो कभी कोई वो नहीं आया विरोध। तो बोले इसका मतलब तुम काम नहीं करना चाहते हो, आप काम करिए जब ये विरोध नहीं कर रहे हैं तो। किसी को अलाउ नहीं है कि वो जो है टेम्परेरी रेस्टोरेंट और पेट्रोल बाकी उसके अंदर हटाने में फिर आदमी पर जोर नहीं पड़ता है। अब देखिए, पहले रोड साइड कंट्रोल एक्ट होता था, सेंटर से 110 फुट तक कोई निर्माण अलाउ नहीं होता था, फिर लोगों ने बना लिए। और जब सड़कें चौड़ी हो रही हैं तो वो ढूंढने पड़ रहे हैं, तो उसमें जमीन का पैसा मिलता है, आदमी को निर्माण का पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि निर्माण बंद हो गया। तो राइट रोड साइड कंट्रोल एक्ट की मोहर तो लगवाई नहीं उन्होंने। तो वो जो भी है, मैं बताता हूँ आपको कि 98-97 में ये प्रश्न मैंने उठाया था और मैंने प्राइवेट अपना सर्वे कराया था, तो 54 एनक्रोचमेंट्स थे, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थे 54 की जगह पर 18 किलोमीटर। आज कितने हो गए? आज तो मेरे ख्याल से 540 बैठेंगे। तो ये रोकने का काम तो MDA का है ना, उसको करना चाहिए, रोकना चाहिए। एक विधायक जी, बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है पहलवानों का, महिला पहलवानों का। उसमें आपकी जो कैंट विधानसभा है उसमें भी करीब 1 लाख मतदाता जाट हैं और उनकी भी निगाहें हैं सब। आप जनप्रतिनिधि हैं, वे सोच रहे हैं विधायक जी क्या कहेंगे, या जाटों की निगाह है भाई यौन शोषण हुआ है, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसा है कि उसने कहा कि मैं अपना ब्रेन टेस्ट के लिए तैयार हूँ, ब्रजभूषण सिंह ने, बाकी मल भी तैयार हो। नहीं, उन्होंने कह दिया कि नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। टेस्ट के लिए तैयार है दोनों पक्ष, तो क्या दिक्कत है कराने में? तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपने जो विषय उठाया, कोई विषय ये जाति का विषय नहीं है, ना किसी एक जाति ने हर समस्या को समाधान का जुम्मा लिया है। एक नागरिक के नाते उसमें जाट भी हो सकता है, गुजर भी हो सकता है, बनिया, ब्राह्मण ये भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति को नागरिक के तौर पर कोई भी समस्या उठाने का अधिकार है। तो उसमें क्या लेकिन मैं एक बिरादरी के नाते उठाऊंगा और सब बिरादरी वाले मिलकर एक तरफ साथ करेंगे, साथ होकर उसको झंडा उठा लेंगे उसका, उस ओर कदम बढ़ना ठीक नहीं है। ये अगर यौन शोषण का मामला है तो एक आपराधिक करते हैं, तो इसको एक सामान्य नागरिक के तौर पर, एक सामान्य व्यक्ति के साथ हुआ, एक सामान्य व्यक्ति ने किया, इतना मान के कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। तो हुई तो नहीं उसमें कुछ भी कार्रवाई? कार्रवाई है, सरकार की निगाह सब ओर होती है, लेकिन हर चीज को एक मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ और उसमें सारे विपक्षी दल शामिल हो जाते हैं, तो वो अपना ही नुकसान करते हैं, न्याय को डिले करते हैं, न्याय की प्रक्रिया को डिले करते हैं। नहीं, और मामलों में तो कार्रवाई नहीं हो रही, जैसे बहुत सारे मामले होते हैं उसमें तत्काल कार्रवाई होती है, इसमें हो नहीं रही। ऐसा है ना, हम जब देखने की आंख हमारी बदल जाती है ना, तब ये परेशानियां आती हैं। जनता है ये सब देखती है। हाँ, ये सब देखो, वो कहते हैं कि आप कैमरे की नजर में, आप सार्वजनिक स्थान में जाते हो तो लिखा रहता है आप कैमरे की नजर में हो, तो हम सब जनता के कैमरे की नजर में है। और जनता के कैमरे ने क्या देखा, उसका जो वो रिजल्ट आता है वो मतदान में आता है। स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, नगर निगम के, नगर पालिका, नगर पंचायतों के, आपको मालूम है कि हमारे सभासदों की 2.5 गुना सीटें हो गई। पिछली बार 2 हमसे छूट गए थे जीतने से, मेरठ और अलीगढ़। आज 17 के 17 नगर निगम जीते, तो इसमें 1.5 गुना नगर पालिकाओं में जीत के आए, हम 2 गुना नगर पंचायतों में जीत कर आए। तो जनता जो देखती है वो जनता उसको परिणाम देती है वोट के माध्यम से। लेकिन इसमें भी सपोर्ट आपको जाटों ने करा, मेयर के चुनाव में बहुत जबरदस्त करा। हाँ, स्वीकार करते हैं, क्यों नहीं करा? लेकिन उसके बावजूद जाट उम्मीद लगाए बैठे हैं। जाट क्यों नहीं करते? मेयर साहब तो जीते, उनकी पुत्र जाट है, तो जाटों तो रिश्तेदारी निभानी थी अपनी, उन्होंने रिश्तेदारी निभाई है। महापौर से रिश्तेदारी निभाई है। नहीं, वो हो सकती है रिश्तेदारी निभाई हो, लेकिन ये कांड ऐसा है जो
पूरा चर्चित हो नहीं, गया। मेरी भावनाएं उन अपनी महिला खिलाड़ियों के साथ है जो ये आरोप लगा रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भी राजनीतिक रूप से विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मैं उनको वैसे भी जानता हूँ उस नाते भी। तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और उस जांच के अंदर जो दोषी पाया जाए उसकी सजा होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ मेरठ कैंट के विधायक अमित अग्रवाल जी। विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की और जवाब मिले। मैं आपका शुक्रिया करता हूं, आपने इतने प्रेम से मुझे सुना। बहुत बहुत आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लीजिए, तरावट लो।